आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, पॉलिनोमियल चैप्टर में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर क्वेश्चंस। किस बेस पर? अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पर। मैं आपको आइडेंटिटी लिखवा नहीं रहा हूँ, पीडीएफ आप ग्रुप में ले लीजिएगा। और बाकी ये है कि आइडेंटिटी आपको कुछ गिनी चुनी तो याद होगी ही होंगी, जैसे a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। इसी तरह क्यूब के दो फॉर्मूले, क्यूब के दो तीन होते हैं। a प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, कुछ लोग इसको आगे सिंप्लीफाई करके बोलते हैं 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, चश्मेश भैया बताएं। a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब बताइए। a माइनस बी का a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ पे लोगों को नहीं सुनाई दिया होगा, माइक में अगर आया तो अच्छी बात है, वरना हम अब इसी बेस पर क्वेश्चन होंगे। इस तरह एक और आता है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। तो जितने बच्चों को आइडेंटिटीज याद है वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, और जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप फॉर्मूले तैयार करिए। अगर फॉर्मूले नहीं तैयार होंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। कितने फॉर्मूले हैं? 10 से 11। ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि आप एक आइडेंटिटी का यूज करते हुए, यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, क्वेश्चन है यूज एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज करना है। तो आप इसके बाद लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16। याद होगा आपको, हमने कभी 7th और 8th क्लास में हमने आपको बताया था कि आइडेंटिटीज से पहले आपने स्क्वायर्स याद किए थे। इस स्क्वायर्स का बेनिफिट आपको मिल रहा होगा यहाँ पे। इन्होंने कहा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है, इन्होंने कहा इसको आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज। हाँ भाई, इसमें क्लियर है, इधर वालों को देख लेना है क्योंकि इनके ऊपर ध्यान तो रहेगा नहीं। अब देखो, फैक्टराइज करने के लिए हम धीरे धीरे नेक्स्ट स्टेप तक बढ़ते जाएंगे। आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर होता है, और वाई स्क्वायर वाई का होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह x को लिख सकते हैं अपॉन 4 का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। अब आप देखिए, आपके यहाँ पे आइडेंटिटी यूज होगी कि नहीं? तो आप नीचे जब आप लिखेंगे जो कि है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है भाई? a प्लस बी, और क्या होता है? a माइनस बी। आपने लिख के छोड़ दिया है तो ठीक है, आपने काम सही किया है, बिल्कुल सही है। हाँ, कोई डाउट? ठीक है, चलिए ठीक। तो आप यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, आपको यहाँ पे एक चीज़ और साथ में और लिखना होगा कि ये फॉर्मूला आपने यूज़ किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या कुछ टाइम आप लोग यूज़ करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दोनों ही सही है अपनी जगह पर। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ये लाइन इसलिए लिखना है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे ये कैसे बना, है ना। ये मतलब a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या बन गया हमारा? a प्लस बी और a माइनस बी। कोई डाउट? क्लियर है? तो अब हम लोग बढ़ेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, और सेकंड नंबर क्वेश्चन, ये पहली आइडेंटिटी एक आइडेंटिटी पे हो गया, क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे दूसरी आइडेंटिटी पर। किसी को लिखना तो नहीं? साथ में लिखते चलो। हाँ, आप चाहे तो इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना चाहते हो, यही ना, लेकिन नहीं ठीक है इतना, क्योंकि आपने यहाँ पे बेसिक बस रूट में क्या करना है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना सही है। वो रूट टाइप के, जब जिस टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उस टाइप में आंसर देंगे, है ना, अपने आप से नहीं। जिस टाइप में आएगा हम आपको बताते चलेंगे। तो चलिए अब देखते हैं दूसरी आइडेंटिटी का क्वेश्चन, और साथ में आप लोग लिखते रहेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। दूसरी आइडेंटिटी रहेगी हमारी, आइडेंटिटी आप लोग बताएंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ, इन्होंने कहा तो मैं लिख रहा हूँ, √3/4 a स्क्वायर माइनस 2√3/6 बी स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर का क्या बोल दिया हमने? होल ऑफ स्क्वायर। ऑब्वियसली आपने इसको समझ लिया होगा, ये लिखा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। हमने नया क्या कर दिया आपके लिए, थोड़ा आपको डरने की जरूरत होगी क्योंकि यहाँ पे रूट लग गया है। वैसे आप डरेंगे नहीं, मुझे पता है कारण क्या है इसके पीछे का,
आप जानते हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत दूर दूर से देखते हैं और उनके लिए है कि भाई रूट अभी समझा दूंगा मैं आपको क्या होता है। आप हर बच्चे को तो हमने 8th क्लास नहीं पढ़ा रखा है। तो यहाँ देखिए हमें दिख रहा है a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर है। क्या है? a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे और उसके लिए हम साइड में दिखाएंगे भी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए हमने किस चीज़ को कंसीडर किया है? इस पूरे के पूरे टर्म को हमने क्या मान लिया था? ए, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब बाई 6 का होल ऑफ स्क्वायर। कुछ बच्चे इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, या यहाँ पे माइनस लगा देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऐसा तो होता नहीं है। फिर क्या हो जाएगा? -2। फिर क्या होता है? इंटू लगता है, मल्टीप्लाई लगा दें, आप कुछ भी ना लगाएं, तीनों चीज़ सही है। क्योंकि अगर कोई तीन चीज़ें आपस में एक साथ लिखी हैं बिना प्लस या माइनस साइन के तो टर्म नहीं होता है। क्या नहीं होता? वो टर्म। तो अब देखो इसको हम लिख सकते हैं 2, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटू √3/4 है 4a स्क्वायर और इंटू 2√3/6 b स्क्वायर। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है आप इसी के आगे लिखेंगे। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आप लिखेंगे यहाँ पे यूज हुआ आपका a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप ये 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम थोड़ा आपको नए तरीके क्या मतलब इसमें नई नई चीज़ों को यूज़ कर दें। जैसे आपने फ्रैक्शनल फॉर्म को यूज़ करना सीख लिया, आपने सिंपली ए होता बी होता तो आप समझ जाते, लेकिन स्क्वायर टर्म का यूज़ करना सीख लिया आपने। इसमें क्वेश्चन में रूट वाला भी कुछ टाइप, तो 3 टाइप की चीज़ें आप एक क्वेश्चन में समझ रहे हैं। इससे आपको थोड़ी सोच और अच्छे से बढ़ेगी। तो अब इतनी बात क्लियर है, आगे सॉल्व करें। अब देखिए वेरी सिंपल, आप एक एक चीज़ को उठाइए और सॉल्व करिए। जैसे पहले हम समझेंगे √3 का स्क्वायर क्या होता है। √3 का स्क्वायर होता है 3, है ना। जिन बच्चों को नहीं आया वो थोड़ा समझ लें। √3 का स्क्वायर का मतलब होता है √3 का मल्टीप्लाई कितनी बार कर देना? 2 बार मल्टीप्लाई को तो करना होगा। और रूट का मतलब होता है किसी की पावर 1/2 स्क्वायर रूट। कौन सा रूट? स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो उसको हम स्क्वायर रूट मानते हैं। क्या मानते हैं? तो इसी चीज का हम 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 बार क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। और आपको पता है कि अगर बेस सेम हो, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ रखी है a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू होता है a की पावर m प्लस n। हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई में है, किसमें है? मल्टीप्लाई में। डिवाइड में होता तो माइनस, तो ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1/2, जो कि क्या हो जाएगा? 3 की पावर 1। हाफ प्लस हाफ 1 होता है, तो 3 की पावर 1 मतलब क्या हो जाता है? 3। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब √3 का आप √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आएगा? 3। इससे एक चीज़ और समझ में आती है कि अगर कोई 2 नंबर सेम है और रूट में है, कोई 2 नंबर सेम है और क्या है? रूट में है, तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे उनका 2 बार तो रूट हटा के लिख सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन आता है अगर 3 बार करें तो 3 बार करने में एक बच जाएगा ना √3। अगर सपोज यहाँ पे एक बार और हो जाए √3 तो बच जाएगा, तब यहाँ पे 3√3 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कितने लोग बता सकते हैं रेडिकल साइन इसमें क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको आप लोग रूट तो जानते हैं, इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या बोलेंगे? रेडिकैंड। क्या बोलेंगे? रेडिकैंड। आगे समझ में? तो ये पता नहीं बच्चों को बड़ा हवा लगता है कि रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकैंड क्या होता है। आ गया समझ में? अब कोई तकलीफ? ऑनलाइन वालों के लिए, मतलब लाइव वालों के लिए जो भी देखिएगा, आप लोग के लिए भी बड़ा टॉपिक लगेगा। अगर बहुत बड़ा है, रेडिकल साइन नहीं पता है, तो आपसे कुछ बच्चे अगर ऐसा करें ना तो आप बता दीजिएगा कि आपको आता है ये। अच्छा, और क्या था? आइडेंटिटीज़ में अब क्लियर है तो हम आगे बात कर लें। तो अब जहाँ भी रूट दिखे, स्क्वायर दिखे, मतलब वो सिंपली उसी नंबर को लिख देना है। स्क्वायर दिखे, पावर 4 दिखे तो उस नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई, वो हम करते हैं। आगे देखिए, √3 का स्क्वायर अभी हमने आपको बताया क्या होता है? 4 का स्क्वायर क्या होगा? तो पता है। अब यहाँ देखिए ए स्क्वायर का स्क्वायर है, ये क्या है? ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a की पावर m है और उसकी पावर n है, तो हम उसको क्या लिखते थे? इसको लिखते हैं हम a की पावर m इंटू
n, ये कहीं पढ़ रखा है? पढ़ा होगा। तो ये बेसिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? m इंटू एन मतलब 2 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? चलो अब मैं एक स्लाइटली क्वेश्चन चेंज करके पूछता हूँ। अगर यहाँ क्यूब लिखा है, क्या लिखा है? क्यूब। अनुज बताएंगे कि ए स्क्वायर की पावर 3 इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6। हाँ बहुत बढ़िया है, आपको डाउट नहीं है, ये अच्छी बात है। वरना बहुत से बच्चों को जब यहाँ 3 दिखता है तो ऐड कर देते हैं, 2 + 3 5 बोल देते हैं, जो कि सही नहीं होता है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। ये बात समझ में आ गया सबको? प्लस अब देखिए यहाँ पे आपको रूट के आगे भी नंबर दिख रहा है, कोई बात नहीं। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 6 का स्क्वायर 36। लेकिन हम एक चीज और देख रहे हैं कि सर हम ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा क्या लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। तो जब आप कर सकते हैं तो पहले ये चीज अपने दिमाग में रखना है कि हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करने की कोशिश करें, अगर कुछ भी कटने वाला हो, है ना। आप बहुत जल्दबाजी में रहते तो ये नहीं करते हैं, लेकिन जब करिए इससे और इजी हो जाता है। अब देखिए √3 बचा, क्या बचा? √3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर b स्क्वायर का स्क्वायर b की पावर 4। ठीक है, हाँ अभी पता है मुझे यहाँ ये कट रहा है, वो नेक्स्ट स्टेप में आप कट करिएगा। फिर यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा। अब कोई यहाँ से वहाँ नहीं कट कर देगा क्योंकि वो अलग अलग टर्म है। ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई में है, और ऊपर नीचे मतलब डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर तभी कट होंगे जब कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो। किसमें हो? मल्टीप्लाई में हो। गुड। यहाँ पे देखो ऊपर क्या बचा है? 1 इंटू √3 इंटू ए स्क्वायर इंटू √3 इंटू बी स्क्वायर। अब हॉच पॉच को थोड़ा दूर करते हैं। कैसे? पहले वेरिएबल्स को साइड में कर लीजिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे 1 इंटू √3 है। रूट वालों की बात कर लें अगर, 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। √3 इंटू √3 क्या होगा? तो हम यहाँ पे सिंपली 3 लिख सकते हैं, है ना। हॉच पॉच मतलब आपको चीज़ों को अलग करना आना चाहिए। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, इनका मल्टीप्लाई करोगे वापस यही आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3, जो कि क्या हो गया? 6। क्लियर है? अब देखो यही आपका आंसर हो जाता अगर इनमें से कुछ भी ऐसा होता जो ना कट होता। लेकिन हमें मैं दिख रहा कुछ टर्मिनेट हो रहा है ना। जैसे तुमने उस क्वेश्चन में कहा कि इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते कि नहीं, जो अभी इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, ये 2 सेकंड हो गया ना, तो उसमें हम कर सकते थे। लेकिन अगर दिखता तब, यहाँ पे दिख रहा है, हम यहाँ करेंगे। इसको हम करेंगे अगर, तो ये तो यही रहेगा एज इट इज। ये क्या हो जाएगा? 1/3 b की पावर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है ना? इसमें दिख रहा है भाई? क्लियर है सब कुछ? विजिबिलिटी एकदम। तो आगे समझ में सबको? पहले मैं आपको 3 मतलब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ एक एक कॉन्सेप्ट पे बताऊंगा, फिर मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। तो इतना समझ में आ चुका हो तो अब हम बढ़े थर्ड क्वेश्चन पे। ठीक है, वो लिख लिया है? गुड। थर्ड क्वेश्चन ये किस फॉर्मूले पर बेस्ड था? ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। उससे पहले हमने आपको एक बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्यों ना ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर पे कर ले क्वेश्चन। कोई दिक्कत है? लेकिन अब दिक्कत होगी। देखिए कैसे, 2/√3 m स्क्वायर, 2/√3 m स्क्वायर ना करो, m³ कर दो, प्लस ऐसा क्वेश्चन पूछा भले ना जाए आपसे, लेकिन आना तो चाहिए ना, कॉन्सेप्ट है। फिर लिखा है √3/4√2 n स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, का होल ऑफ स्क्वायर। कितने लोग को देख करके समझ में आ रहा है कि हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको आने वाले टाइम पे बोर्ड पे बुलाऊंगा। 10th वाले बैच वाले आते हैं, आप भी आएंगे, पर अभी नहीं। अभी आप समझिए केवल। ये आपको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगना है? कौन सा लगना है? a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आपको हमको पता है अच्छे से, आपको a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करना आता है, सबको आता है। लेकिन जब आप ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो आपको पेशेंस की जरूरत पड़ जाती है ना। तो चलिए आप अपने हिसाब से लगाइए, हम यहाँ देखते हैं।
तो हम लिखेंगे पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए क्या था हमारा, ये पूरा टर्म था इसलिए ए लिखा स्क्वायर, प्लस बी ये पूरा टर्म था बी का स्क्वायर, प्लस क्या होता है भाई 2ab, क्या होता है भैया 2 इंटू हम डॉट में लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ए क्या था भैया 2/√3 m³ इंटू बी 4√2 n³। m और n में थोड़ा सा डाउट रहेगा, n स्क्वायर था तो स्क्वायर लिख दिया जाए। अब देखो यहाँ इसके आगे आपको लिखना यही रहेगा ब्रैकेट में आपको यही लिखना रहेगा जो मैं ऊपर बता रहा हूँ। हमने क्या आइडेंटिटी यूज़ की, हम उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था, हमने यहाँ पे यूज़ किया a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का, किसका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। अब आप इसके आगे ही सॉल्व करना सबसे ज़्यादा अच्छा पार्ट होता है। 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर m³ का स्क्वायर। चलिए इसका जवाब हमको वैभव देंगे। वैभव m³ का स्क्वायर। हाँ भाई m³ का स्क्वायर। m की पावर 6। गुड। अभी हमने बताया था कि a की पावर m की पावर n होता है तो a की पावर m इंटू n, तो m की पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16 और √2 का स्क्वायर 2 2, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा जो कि क्या हो जाएगा भाई 32। तो इसको देख सकते हैं हम 32 n स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखो बच्चे कभी कभी क्या होता है ना, यहाँ क्यूब होगा तो यहाँ भी एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि क्यूब होगा, तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान से समझना। n स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा n की पावर 4 प्लस इनमें से देखिए कुछ कट रहा है क्या, तो हमें दिख रहा है कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर देखिए 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर है, कोई डाउट। √3 1 जा √3, √3 1 जा √3। कितनी चीज़ें कट गई। हाँ भाई √3 1 जा भी टेबल हो सकता है। ऊपर क्या बचा सिर्फ 1, ऊपर क्या बचा सिर्फ अपॉन m³ n स्क्वायर, क्योंकि बाकी सब भी क्या हो गया था 1, तो नीचे बता m³ n स्क्वायर। √2 कहाँ बचा, ये वाला। गुड, तो इसके आगे लगा दीजिए √2 m³ n स्क्वायर। आगे समझ में कोई डाउट, क्लियर है, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ चुके हैं और 3 आइडेंटिटीज आपको समझ में आ गई। मैं क्वेश्चन का मतलब आइडेंटिटीज से लूंगा, है ना। अगर 10-11 आइडेंटिटीज है तो उन्हीं पे पहले हम क्वेश्चन लगा लें, ठीक है, लिख लिया। अब अगली आइडेंटिटी में 2 केस बनते हैं। कितने, 2 केस। अब वो आप करते जाइएगा। और मैं जो केस ले रहा हूं वो टफ वाला लूंगा, नेगेटिव वाला। देखिए कैसे। चौथा क्वेश्चन है हमारा 2√3 a स्क्वायर माइनस 5√2 b स्क्वायर माइनस 2/√3 c स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, का होल ऑफ स्क्वायर। अब बात यह है कि आपने ऐसे कोई आइडेंटिटी नहीं पढ़ रखी है, पढ़ रखी है आपने जो पढ़ रखी है वो पढ़ी है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। क्या आपने a माइनस बी माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर पढ़ रखा है, ऐसा कुछ हुआ है? किताब में कहीं हमने पढ़ा रखा हो अलग बात है, रिवीजन क्लास है, पता है। किताब में है नहीं है तो समझ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का ही होल ऑफ स्क्वायर। किसका, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, है ना। कैसे, हम अगर इसको ध्यान से देखें तो क्या हम इसको ये चीज नहीं लिख सकते थे, देखिएगा कि 2√3 a स्क्वायर प्लस माइनस 5√2 b स्क्वायर प्लस माइनस 2√3 c स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, का होल ऑफ लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं। अब ये आइडेंटिटी बन गई कि नहीं, बन गई। कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ये स्क्वायर शायद आपको ना दिखे,
इसका फॉर्मूला कितने लोग को याद है? लगभग सबको याद है। ठीक है आर्यन बताओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ। 2ab प्लस 2bc हाँ। प्लस 2ca। अच्छा, क्या हम 2 कॉमन लेके नहीं लिख सकते? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। चलो ठीक है, तो हम इसका यूज करते हैं। फॉर्मूला में पता चला कि a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जिसको हम 2 कॉमन लेके 2 ब्रैकेट में ab प्लस bc प्लस ca भी लिख सकते हैं। अब देख लो यहाँ पर ए स्क्वायर, आप लोग भी लगाइए जल्दी से और चेक करिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 5√2 का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। 2 क्या है? ab है ना। ab ए कितना है भाई? अपॉन ए स्क्वायर इंटू -5√2 अपॉन बी। ए स्क्वायर तो नहीं था ना, मल्टीप्लाई में था, सॉरी। ए स्क्वायर इंटू -5√2 बी स्क्वायर, ये था। हमने माइनस वाले टर्म को ब्रैकेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये शो कर रहा है कि यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस आगे क्या होता है 2bc। तो हम यहाँ पे लिख दे 2b इंटू सी -5√2 बी स्क्वायर फिर इंटू -2 अपॉन √3 सी स्क्वायर। हो गया? कोई डाउट नहीं है? फिर क्या होगा? प्लस 2ac कह लें या सी कह लें, तो -2 अपॉन √3 सी स्क्वायर इंटू 2√3 ए स्क्वायर। हमने क्या यूज़ किया आइडेंटिटी? हम नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज हुई है वो हुआ है a प्लस बी प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, यही तो यूज हुआ है, जिसको हम दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। भाई कैमरा में क्लियर है? 2 कॉमन ले लिया तो बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फॉर्मूला तो हमारा ये भी हो सकता है ना? कोई डाउट? क्लियर है? तो अब इन दोनों में से एक चीज लिख लेंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट स्टेप में ये 2 कॉमन लेने जा रहा हूँ, यहाँ से और वहाँ से, बाकी हम सॉल्व करेंगे। चलिए, तो आइडेंटिटीज आपको इसके नीचे लिखनी थी, लेकिन आप इसके नीचे मतलब इसके साइड में लिख लीजिएगा। मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे आइडेंटिटी का काम हो चुका है, लेकिन आप कॉपी में लिखेंगे, ठीक है? पेपर में भी जाएंगे तो भी लिखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ था ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता भैया? √3 का स्क्वायर, 4 3 जा, जिसको नहीं समझ में आया वो समझ ले। 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर इंटू 3, तो 4 3 जा क्या हो जाता है? तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 12। ए स्क्वायर का स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा भैया? प्लस आएगा। 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, तो 25 इंटू 2 जा 50 बी की पावर 4, है ना? सिंपली मल्टीप्लाई करना था। फिर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर सी स्क्वायर का स्क्वायर सी की पावर 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने। 2 क्या ले लिया? तीनों टर्म से। तो यहां बचेगा ए बी। क्या बचा भैया? ए बी का मल्टीप्लाई अगर कर लें तो ये माइनस था, ये प्लस था, प्लस माइनस 2 5 जा 10, 2 5 जा क्या होता है? क्या रूल अपना रहा हूं तो समझिए। हम पहले साइन चेक कर रहे हैं। पहला काम क्या चेक कर रहे हैं हम? साइन। जितने लोग को ये बहुत बड़ा लग रहा हो तो मैं उनको बता दूं, मैं सबसे पहले साइन चेक कर रहा हूं। क्या चेक कर रहा हूं? साइन। फिर कांस्टेंट टर्म, कौन सा टर्म? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट मान लो, टर्म ना लिखो।
फिर तीसरा उसी कांस्टेंट में रूट वाले, उसी कांस्टेंट में कौन से वाले, रूट वाले, और लास्ट में वेरिएबल। लास्ट में क्या चीज़, खैर अब कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब देखो 2 5 जा 10, पहले माइनस का साइन लगा दिया, 2 5 जा 10 हो गया। अब रूट वाले नंबर देखो क्या सेम है, नहीं है। यहाँ पे रूट 3 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो आपको पता होना चाहिए कि रूट m इंटू रूट n को हम लिखते हैं रूट में mn, रूट में क्या लिखते हैं mn, है ना, आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। तो रूट में 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, रूट कितना हो गया 6, कोई डाउट। फिर a स्क्वायर b स्क्वायर क्या हो जाएगा b, a स्क्वायर b स्क्वायर। चलिए ये ए बी था, किसका मल्टीप्लाई था, ए बी का। अब b और c का मल्टीप्लाई कर लें, b और c, माइनस माइनस प्लस, ये 2 तो कॉमन था बाहर चला गया, यहाँ बचेगा 5 2 जा 10 और रूट 2 था ऊपर, रूट 2 ऊपर लिखेंगे, रूट 3 नीचे था, नीचे किसी से मल्टीप्लाई नहीं है, तो रूट 3 कहाँ लिख देंगे हम, नीचे। अच्छा इनमें से कुछ कट भी नहीं रहा कि हम डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर लें। आपने पहला चैप्टर पढ़ रखा है डिनोमिनेटर को क्या करना, रेशनलाइज करना, लेकिन क्या हम यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रूट 3 के रिस्पेक्ट में कोई ऊपर नंबर नहीं है जिससे हम इसको रेशनलाइज कर सकें, है ना। तो थोड़ा इधर ध्यान दें आप तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक, समझ नहीं पाए आप। चलिए आगे देखते हैं। अब बचा ये भी 2 कॉमन था, माइनस प्लस माइनस 2 2 जा। अब देखो यहाँ पे इस रूट 3 से ये रूट 3 कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो हम इससे इसको कट कर सकते हैं। 2 इंटू 2, पहले साइन देखा, माइनस प्लस माइनस लगाया, ये 2 तो कॉमन था ना, ये वाला 2 ये 2 और ये 2 क्या था कॉमन, इसलिए उसको बाहर लिख दिया है। फिर माइनस प्लस माइनस लिखा, 2 2 जा 4, ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आपको क्या लगता है इसमें से कुछ और सॉल्व हो सकता है, तो आपका जवाब होगा सिर्फ एक चीज़, हाँ बताओ कुछ और। एक चीज़ हमें दिख रहा है कि हम यहाँ से चाहें तो माइनस का साइन कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो यहाँ हम लगा देंगे माइनस, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में और ये क्या हो जाएगा प्लस में, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ तक भी करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, आगे समझ में। अच्छा हमने माइनस वाला केस क्यों लिया, क्योंकि आपको प्लस वाला केस तो आता है, अगर इन्हीं को प्लस में दिया होता तो यहाँ कहीं भी माइनस का साइन नहीं आता, तो वो आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन आप माइनस वाला सीख लिए तो आप उसको तो और आसानी से करेंगे, है ना, कोई डाउट। तो इस तरह से आप चौथा कॉन्सेप्ट सीख चुके। चौथा कॉन्सेप्ट हमारे किस बेस पे था, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, कोई डाउट। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना हो गया ना सबका, लिख लिया, चलो आगे देखते हैं। हाँ मैं चेक करूंगा अभी, जो अगर नहीं लिखेगा कोई तो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं बस पूछ रहा हूँ, इसके बाद क्योंकि ये लाइव वालों को इतना मौका नहीं मिलेगा कि कोई देखे और कोई जाने, लेकिन अभी जब ये बंद हो जाएगा फिर मैं आपकी पिटाई शुरू करूंगा अगर आप नहीं लिखते हुए मिले। तो 4 आइडेंटिटी हो चुकी थी, 5वीं आइडेंटिटी हमारी जो रहेगी क्वेश्चन के साथ ही देखते हैं। क्वेश्चन आपको उम्मीद है लेवल के कुछ हैं, है ना, जो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं हमारी 5वीं आइडेंटिटी पर। 5वां क्वेश्चन है हमारे पास रूट वाला, चलो इस बार छोड़ देते हैं, सिंपल कर देते हैं, है ना, कि एक तरफ रूट दे देते हैं एक तरफ छोड़ देते हैं। 3 a की पावर 5, 3a की पावर प्लस 2/3 b की पावर 3 का होल ऑफ क्यूब, का होल ऑफ। जिनको नहीं समझ में है वो एकदम क्लियर समझ लेना कि भैया हम इसको a कंसीडर करेंगे, इसको क्या कंसीडर करेंगे b। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने जा रहे हैं, a प्लस b का होल ऑफ क्यूब, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो पहले होता है a क्यूब, क्या होता है भाई A क्यूब, फिर b क्यूब। यहाँ पे क्यूब पहले से लिखा है, इसको मत मान लेना कि यही क्यूब है, क्यूब अलग से लगाना था। प्लस क्या हो गया भाई 3। इसके बाद कंसीडर ये करते हैं, जैसे आप इसको जब लिखते हैं ना, तो मैं आपको बता देता हूँ जो यहाँ का रीजन है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। समटाइम्स आप इसको मानते हैं
कि आप लिखते हैं ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, जो कि सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप इससे एक स्टेप आगे करेंगे, चाहिए तो इसके बाद करें या आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। वैसे स्टेप बढ़ा लेंगे तो भी ठीक रहेगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a²b, ए से जब इस पूरे टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर बी प्लस 3ab²। ठीक, तो हम ये भी चीज़ लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक, कोई डाउट? लेकिन जब आप इस चीज़ को लिखेंगे तो आइडेंटिटी में ये चीज़ आप दिखाएंगे कि हमने इस तरह से इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है। तो अब देखते हैं क्या है हम यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे इसको ही, तो 3a²b, 3 क्या लिखेंगे हम a²b, तो 3a² मतलब 3a⁵ का स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ कन्फ्यूजन रहते हैं कि ये कौन सा 3 है, ये कौन सा 3 है। भाई ये हमारे a का, a मतलब इस पूरे टर्म का 3 था और ये 3 हमारे फॉर्मूले का था। ठीक, तो 3a²b, b कितना है 2/3 b⁵3, ये 3a²b हो गया। ये क्या हो गया 3a²b प्लस 3ab², a क्या है हमारा 3a⁵, ये a हो गया। अब किसका स्क्वायर करना है b का, b क्या था 2/3 b³ का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर गलती क्या होती है वो देख लीजिए। गलती होती है कि यहीं पे लगते काटने 3 से 3 कट गया, 3 से 3 पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे स्क्वायर था, क्या था 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, लेकिन जब यहाँ 1 बचेगा तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है 1, वही आपसे गलती। यहाँ भी कुछ लोग 3 से 3 कट गया, पर ध्यान देना कि यहाँ पे स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, समझ में आ रही बात? तो उसको सही से करना है। अब देखिए आपको हमने क्यूब्स भी याद करवाए थे, 3 का क्यूब 27। आप यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का साइन लगा सकते हैं, है ना, किसका इम्प्लाइज डेट का। तो आप आगे देखिए, अब a⁵ का क्यूब है, a⁵ का क्या है, अभी आपने बताया a⁴m⁴n की वैल्यू क्या होती है a⁴mn, mn मतलब 3 5 जा 15, कोई डाउट है? प्लस 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, हम 9 ही लिखने जा रहे थे, 27, b³ का क्यूब b⁵, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखना और समझना है। भाई इस वाले 3 से इसको तो हम नहीं कट कर सकते क्योंकि स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं और यहाँ भी कोई स्क्वायर नहीं है, तो इस 3 से इस 3 को हम कट कर सकते हैं। ये अच्छी बात थी कि हमको यहाँ मिला। अगर नहीं मिलता तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देते, तो ये हो जाता 3 × 3, स्क्वायर मतलब 3 × 3, तब एक 3 कटते। आई बात समझ में? तब एक 3 कट करते कब, जब इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आ गया क्लियर समझ में? अब 3 का स्क्वायर क्या है 5 का 10, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, a⁵ कितना हो जाएगा ये 10, ये हुआ इनटू 2 b⁵3, ये तो होगा, यहाँ पे यही तो बचा था। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करें, 9 2 जा 18, तो यहाँ पे हम 9 ना लेकर के हम क्या लिख दें 18, क्लियर है। प्लस यहाँ अब 3 से इनमें से कोई भी एक 3 नहीं कट होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ लग गया है स्क्वायर, क्या लग गया है, तो पहले आप सॉल्व करिए तब आप करिएगा। 3 3 जा a⁵ इंटू 2 स्क्वायर 4, अच्छा स्क्वायर होता है ना, हाँ, b³ का स्क्वायर b⁵6 अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई 9। अब ये 9 से 9 क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे 18 ना लिख करके चलो हम यहाँ भी वही लाइन लिख देते हैं कि 9 a⁵10 इंटू 2 b⁵3। जब एक स्टेप आगे करना है तो अच्छे से करते हैं। अब अगले स्टेप में हो जाएगा हमारा 27 a⁵15 प्लस 8/27 b⁵9 प्लस 9 2 जा 18 a⁵10 और b⁵3 प्लस 9 से 9 कट गया, 4 नंबर है कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा a⁵5 b⁵6, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप सो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया अच्छे से। मैं मानता हूँ कि जो बच्चे लाइव देख रहे होंगे
सर अगर आप, हाँ कोई डाउट? तो जो बच्चे लाइव देख रहे होंगे हो सकता है उनके लिए थोड़ा हाई लेवल हो, लेकिन जो बच्चे थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं एवरेज भी, तो उनके लिए लग रहा होगा कि हाँ ये कुछ लेवल ठीक ठाक है। जो एकदम ले हैं, सर यहाँ पे 4 होगा। कहाँ पर सर? यहाँ पर? हाँ चलिए, और कुछ? तो बस ठीक है, इसी तरह गलती ढूंढते रहिए, अच्छी चीज़ है। 5 नंबर हो गया, क्लियर है? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। लिख लिया है? तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलिए आप देखते हैं हम लोग 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन मतलब 6 आइडेंटिटी, 6वीं आइडेंटिटी। उसके बाद आइडेंटिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो आज के लिए बस 6ठी आइडेंटिटी तक पढ़ेंगे। 6ठी आइडेंटिटी, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब तक आई थिंक आपको आइडिया हो चुका होगा कि क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं, है ना? सिर्फ आइडेंटिटी लिखते हैं, याद करवाते तो शायद ना आता। अब देखिए, अब इस बार क्वेश्चन ले रहे हैं हम 2√3a माइनस 5√2b का होल ऑफ क्यूब। थोड़ा इजी लगा होगा, भले रूट हो, अपॉन नहीं है ना, तो थोड़ा इजी लग रहा होगा। चलिए ठीक है, अब इसको समझते हैं। यहाँ पे आपको कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है? x माइनस y का होल x माइनस वाई का होल ऑफ, क्योंकि आपको क्वेश्चन देके पहचानना है कि हमें यहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज करना है। तो आपको पता है वो होता है 2√3a का क्यूब, मतलब बोले तो a क्यूब प्लस या माइनस माइनस 2√3 5√2b का होल ऑफ क्यूब। आई बात समझ में? सही है सर, कहिए आप। प्लस है कि माइनस है बीच में? सही है, आप सर माइनस है, आप करिए। ठीक, अब आगे देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस आइडेंटिटी मैं चलो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ, डाउट क्लियर रहे कि x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x प्लस x माइनस, अच्छा सॉरी, x माइनस y होता है। आप या तो ये लिख सकते हैं, आप या तो ये लिख सकते हैं, या इसको एक स्टेप आगे सॉल्व करके x माइनस वाई का होल ऑफ क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, ये माइनस में था, ये किस में था? प्लस में। मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, है ना? ये आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में हम ऊपर वाला लिखते हैं, फिर सॉल्व करके नीचे आएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखना रहेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a ऊपर वाला लिखते हैं b, 3a b कितना है भाई? 5√2b। 3a बीच दिख रहा है आपको, बीच में डॉट लगा करके पता चला ये a है, ये क्या है b। फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? a माइनस b, a माइनस b मतलब 2√3a माइनस 5√2b। कोई डाउट? हम छोटा ही ब्रैकेट लगाएंगे और उसके बाद ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? उसके बाद ब्रैकेट में आप ये वाली आइडेंटिटी लिख देंगे कि आपने इस आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश की है। ठीक, अब देख लो, क्यूब है, क्या है भाई? क्यूब। तो ध्यान से समझिएगा, 2 का क्यूब क्या होता है? 3 का √3 का क्यूब किसका पूछा है? अभी हमने बताया कि हम इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर इंटू √3, लिख सकते हैं ना? बेस आर सेम, पावर शुड बी एडेड। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 होगी, 2 + 1 3। क्लियर है? जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 और इंटू √3। आया समझ में? तो इसको लिखेंगे इंटू 3√3 a का क्यूब, a का क्यूब। कोई डाउट? अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, अभी हमने क्या नहीं किया है? मल्टीप्लाई। अभी हमने सिंपली इसको सॉल्व किया है। क्लियर है? हमने क्या किया भाई? सबसे पहले साइन, जिसको ना समझ में आ रहा हो समझ ले, सबसे पहले साइन, फिर कांस्टेंट, फिर रूट, और रूट के बाद वेरिएबल। इन 4 चीज को आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पूरे इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आपका कभी गलत नहीं होगा। साइन देखो प्लस में था तो प्लस में ही आ रहा है। फिर पहले कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट में था 2 का क्यूब 8, √3 का क्यूब 3√3, a का क्यूब a क्यूब। क्लियर है? अब आगे
माइनस का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, हालांकि ब्रैकेट के बाहर है माइनस तो बाहर ही रहेगा, लेकिन वैसे भी माइनस में कोई नंबर हो माइनस का क्यूब माइनस ही होगा। 5 का क्यूब 125 इंटू √2 का क्यूब, जैसे √3 का क्यूब था 3√3, वैसे √2 का क्यूब हो जाएगा 2√2 और b का क्यूब हो जाता है b क्यूब। ठीक, माइनस था लगा दो, 2 3 जा 6 6 5 जा। हमने क्या किया, पहले साइन के बाद कांस्टेंट 2 3 जा 6 6 5 जा 30 √3 इंटू √2, अभी हमने बताया था √m इंटू √n क्या होता है √mn, तो √3 इंटू √2 रूट में 6 ab, रूट में 6 ab, फिर ब्रैकेट में 2√3 a माइनस 5√2 b। कोई डाउट यहाँ तक सबको समझ में आ गया एक एक स्टेप। अब आगे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नंबर वालों का, यहाँ कोई होल ऑफ क्यूब है नहीं, 8 3 जा 24 इम्प्लाइज दैट का साइन लगा दें, 8 3 जा 24 √3 a क्यूब हो जाएगा, समझ में आया था। माइनस 125 2 जा 250 √2 b का क्यूब, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये है माइनस और ये क्या है प्लस, ये एक टर्म है यह एक टर्म है जिसका हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा माइनस, रूल समझाए पहले, साइन के बाद कांस्टेंट, 30 इंटू 2 60 √6 इंटू √3 √18 क्या आएगा। अभी हम इसको आगे भी सॉल्व करेंगे पर अभी ध्यान से इतना ही समझिए आप, रूट्स तो पहले साइन का हो गया, साइन के बाद कांस्टेंट का हो गया, फिर रूट का हो गया, रूट के बाद अब अंदर वाले वेरिएबल का, a का a से करेंगे तो a² और b यहाँ कुछ था नहीं तो सिर्फ b, फिर माइनस और माइनस प्लस 30 इंटू 5 150 √2 इंटू √6 रूट में 12 a b इंटू b² है ना। तो कुछ बच्चे यहाँ पे इसको करके छोड़ देते हैं, पर अभी हमने एक चीज़ बताना है कि रूट में अगर कोई नंबर और भी फैक्टराइज हो सके, फैक्टराइज का मतलब कि हम √18 को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, इसके प्राइम फैक्टर में आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा, जहाँ से 3 का पेयर बन रहा है और स्क्वायर था मतलब स्क्वायर रूट था, तो 3 क्या हो जाएगा बाहर, जिसका पेयर बनता है वो हट जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3√2। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ से किसका पेयर बन रहा है 2 का, तो हम 2 बाहर ले सकते हैं, अंदर क्या बच जाएगा √3, मतलब जहाँ √18 होगा वहाँ हम 3√2, जहाँ √12 होगा वहाँ पे 2√3 लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमारा वही काम रहेगा और चूंकि उसके आगे कांस्टेंट है तो हमारा मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, और ये जो लोग थोड़ा शैतानी कर रहे हैं सुधर जाएं। 250 √2 b की पावर 3 क्लियर है। अभी हमने कहा √18 को हम क्या लिख सकते थे, √18 को हम लिख सकते थे 3√2। अच्छा बताओ, ये अब तो नंबर हो गया ना कांस्टेंट, इसका 60 से मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 60 इंटू 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 180 √2 a² b। आगे समझ में कोई डाउट है? एक और बच गया, प्लस 150 इंटू 2√3। √12 को भी बताया हम क्या लिख सकते हैं 2√3। जिनको ऑनलाइन ना समझ में आए पीछे पॉज करके भी वीडियो देख सकते हैं। ऑफलाइन वालों के लिए तो खैर थोड़ी दिक्कत होती, ये पूछ सकते हैं, आप नहीं पूछ पा रहे तो आप पॉज करके पीछे जाइए, हमने समझा दिया है। 2√3 तो फिर 150 इंटू 2 क्या हो जाएगा 300। तो हम यहाँ पे इसको सीधे लिख सकते हैं 300, साथ में लिखते जाइए आप लोग 300 √3 a² अब देखिए इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे, कारण हमें इसके आगे सॉल्व करने के लिए दिखना चाहिए था अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में रूट में होता है, किसमें डिनोमिनेटर में है ना, तो हम सॉल्व करते हैं, लेकिन क्या कुछ डिनोमिनेटर में है नहीं है, तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे। और ये फाइनली हमारा हो गया आंसर। तो अब मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ, हमने आपको आज कौन कौन सी आइडेंटिटीज बताई हैं। ये इरेज कर दूँ या नीचे लिख देता हूँ? चलिए नीचे लिख देता हूँ। हमने आपको पहली आइडेंटिटी बताई
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने आपको इसकी प्रूविंग नहीं बताई है, हमने आपको इसका यूज बताया है। क्या बताया भाई? यूज। दूसरा हमने आपको बताया था ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरी चीज हमने क्या बताई आपको? ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर जो कि क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। है ना? क्लियर होगा इतना? दिख रहा है? उसके बाद चौथा हमने क्या बताया? ए प्लस बी प्लस सी का होल। ए प्लस बी प्लस सी जो कि मैंने इस तरह नहीं बताया आपको। हमने आपको बताया था ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। हमने कुछ ऐसा यूज किया था, है ना? तो अब इस टर्म में भी फॉर्मूला लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर प्लस नीचे लिख रहा हूं यहां माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab 2ab बी की जगह पे माइनस बी। सिंपली समझिए, हमको ऐसे लगाना है प्लस 2b सी फिर प्लस 2 माइनस सी भी माइनस में था तो माइनस सी लगा दीजिए, फिर 2ac या सी ए ये भी हम रख सकते हैं। खैर ए हमारा माइनस में नहीं था। ठीक है, आपने इस तरीके से सॉल्व किया। ये चारों चीज क्लियर है? पांचवी छठी चीज हमने क्या बताई, मैं आपको भी ऊपर लिख दे रहा हूं। ये तो खैर ऊपर लिखा भी था, तो एक बार देख लेते हैं पांचवी और छठी चीज क्या थी। पांचवी चीज थी हमारी ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब था। ए प्लस बी का होल ऑफ क्यूब जो कि क्या हो गया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस जिसको हम आगे सॉल्व करके क्या लिख दिए थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। हमने पांचवें क्वेश्चन में ऊपर वाले का यूज ना करते हुए डायरेक्ट नीचे वाले का किया था, है ना? लेकिन छठे पार्ट में हमने अभी आपको बताया कि हमने ऊपर वाले स्टेप का यूज किया था। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और आखिरी आइडेंटिटी जो हमारी थी वो क्या थी? ए माइनस बी का होल ऑफ क्यूब जो क्या था भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, जिसको हम क्या लिख सकते थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो आपको इनमें से कोई भी एक यूज कर लेना है। तो ये आपको 6 आइडेंटिटीज कल तक याद रहनी, कल तक नहीं मतलब कल से याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।